वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो मेंटोरिंग बैच है वो अब एंड के ऊपर है। इस तरह से आपको पूरे मंथ का पता चल जाता है किस दिन कौन सी क्लास होगी, उसकी वैल्यूएशन भी होती है, सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। 30 तारीख को बच्चों का टेस्ट है, 31 को पब एड की क्लास है। तो ये सिलसिला है हमारा। अब हम पहुंचे हैं अपने पास जेंडर स्टडीज पर। जेंडर स्टडीज की डेमो क्लास, जेंडर स्टडीज की ओरिएंटेशन आप क्लास को कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जेंडर जो है वो किन लोगों को रखना चाहिए और जेंडर स्टडीज क्यों रखा जाता है। देखें, जेंडर जो है वो एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है। नाउ व्हाट इज सोशल साइंस? सोशल साइंस में आपके पास जेंडर आ जाता है, सोशियोलॉजी आता है, क्रिमिनोलॉजी आ जाता है, जो बहुत टेक्निकल नहीं होता, जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं स्पेसिफिकली जेंडर की, जेंडर के अंदर आपके रोजमर्रा के मसाइल होते हैं। ठीक है। ज्यादातर आप देखोगे ये सब्जेक्ट इंजीनियर्स रखते हैं, डॉक्टर्स रखते हैं, इवन किसी ने लॉ पढ़ा है तो वो भी रखता है। उसका रीजन क्या है? नंबर वन, इजी। सही है, जेंडर स्टडीज आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। नंबर टू, इट इज ओवरलैपिंग, ऐसे के साथ ओवरलैप होता है। नंबर तीन, जेंडर का स्कोर अच्छा आता है। आपको अपने ऑप्शनल में मिनिमम मिनिमम दो सब्जेक्ट ऐसे रखने हैं जिसमें आपका स्कोर 60+ है। जैसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा, मैंने 79 का स्कोर किया। फिर मैंने रखा क्रिमिनोलॉजी, उसमें मैंने 64 का स्कोर किया। अब आप ये देखें, दो सब्जेक्ट जिसने आउट क्लास कर दिया बाकियों को। इसी तरह से जेंडर हिट हुआ था स्पेशल में, तब भी मैंने उसको क्वालिफाई किया, मेरा 38 का स्कोर है। सही। तो ये तो बदनसीबी, ये हिट तो कोई भी सब्जेक्ट कभी भी हो सकता है, बट ये गुड है कि आप इसको रख सकते हैं। ठीक है। आप इसको रखिए इस सब्जेक्ट को, और आप इससे फायदा उठाइए। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सिलेबस किस तरीके का होता है। आपसे कोई भी बात करे किसी भी चीज की, आप डायरेक्टली उसको सिलेबस पर ले आइए। अच्छा देखिए, सिलेबस इसका कहाँ से शुरू हो रहा है? इट इज लाइक इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। ये आपको बताता है कि जेंडर स्टडीज का इंट्रोडक्शन क्या था, कैसे शुरुआत हुई, सारी चीजें। ये हम फर्स्ट नहीं पढ़ते, हम स्टार्ट करते हैं टू से। नाउ द मेन थिंग इज कि जो बच्चा घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है वो तो वन से ही शुरू करेगा, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे टू से, हम फिर जाएंगे वन पे। यानी इसमें से एक सवाल आएगा, चार सवाल करना है, एक सवाल इसमें से आएगा। फिर हम फेमिनिस्ट थ्योरीज पढ़ते हैं, एक सवाल इसमें से आता है। और फिर इस तरह से पूरा सिलेबस है, इसका छोटा सिलेबस है, ये खत्म हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जेंडर एंड डेवलपमेंट है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान है, जेंडर एंड गवर्नेंस एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, और इसके बाद केस स्टडी। ठीक है। 9 प्रॉपर टॉपिक्स हैं। 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में आराम से ये निमट जाता है। जेंडर स्टडीज में इतना कोई इशू नहीं है। टॉपिक्स ऐसे हैं जो शायद अगर मैं ना भी आपको पढ़ाऊं, वैसे तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन आप घर पे तैयार कर सकते हो। कैसे? आए जरा देखो। यहाँ पे एक टॉपिक है, नेचर वर्सेस कल्चर डिबेट। मतलब ये कि जो जेंडर असाइन हुए हुए हैं हमें, जो जेंडर रोल असाइन हुए हुए हैं, आया कि वो बायोलॉजिकल ही है या कुदरत ने हमें दिए हैं, या ये सोसाइटी ने बना दिया है। ठीक है। इसी तरीके से फेमिनिज्म क्या है, लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है, रेडिकल फेमिनिज्म क्या है, मार्क्सिस्ट का क्या था, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या होता है। इसी तरीके से डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वेमेन स्टडीज, स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। ये ऐसे टॉपिक है कि अगर आपको सिर्फ मैं मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूं, आप आराम से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये आ गया स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। लॉ में कितने हैं, जॉब कितनी औरतें कर रही हैं, फिर उसका वायलेंस आ जाएगा। ठीक है। जेंडर बेस्ड वायलेंस, आपने बताना है कि जी औरतों पे जो तशद्दुद हो रहा है या डिफरेंट जेंडर पे तशद्दुद हो रहा है, किस किस फॉर्म में है, कौन कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है। तो ये सारी चीजें जस्ट मेयरली एक दो रिसर्च पेपर पढ़ने से या एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री देखने से हो जाता है। तो चार करने होता है अपने, सात आते हैं, चार करने होते हैं। उसमें से हम चाहें तो एक दो स्किप भी कर लें, तो हम 4 सवाल करें, और 10 से 12 अगर हमने एमसीक्यूज निकाल लिए तो 50 क्रॉस हो जाता है।
ये स्ट्रेटेजी है इसकी। ठीक है, इस पेपर में आप जितने फेमिनिस्ट हो सकते हो जान। सही है, हर चीज में आपको ये नजर आना चाहिए मर्द ये नहीं करने दे रहे, मर्द ऐसे नहीं करने दे रहे, सोसाइटी पेट्रियार्कल है, ये इश्यूज फीमेल फेस करती हैं, घूम फिर के बात यही आएगी कि जी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, औरतों को निकलने नहीं देते। ठीक है, अगर आप फेमिनिस्ट हो गए तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा या दे देगी, जो भी चेक कर रहा होगा। और अगर आप फेमिनिस्ट नहीं हुए तो आपके मार्क्स अच्छे इसमें नहीं आएंगे। सही है? अब आ जाते हैं, सर क्या इसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं? इसके लिए किताबें नहीं पढ़नी, इसके इसके लिए आपके पास जो है वो बने बनाए नोट्स होते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ, जब आपके पास इजी वे अराउंड होता है तो फिर आप जो है वो, अब ये जेंडर स्टडीज का मेरा फोल्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है जेंडर स्टडीज नोट बाय अवैध इरशाद भट्टी, ये टॉपर थे, इनके नोट्स पढ़े हुए हैं। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे होगा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ये पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। जेंडर स्टडीज स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास इसमें अमानुल्लाह गुंदल के भी नोट्स हैं, और भी डिफरेंट चीजें पढ़ी हुई होंगी इसमें, और ड्राइव पे लिंक अलग है। सही है, तो परेशानी की बात नहीं है। दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज, ये आप बगैर टीचर के भी घर पे तैयार कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक नोट ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमारे पास, ये अमानुल्लाह गुंदल के, ये, अब ये देखें, नोट्स बेसिकली बच्चे भागते हैं कि सर हमें बुक पढ़नी है या नोट्स पढ़ना है। अक्सर आपने मेरे ऑडियो सुने होंगे, हर वीडियो में कहता हूँ कि यार किताबें आपके लिए नहीं है, बुक्स आर फॉर सेकंड थर्ड टाइम स्टूडेंट या फोर्थ टाइम स्टूडेंट के लिए। अब ये देखें, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, सारे टॉपिक लिखे हैं। वैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक स्टूडेंट है XYZ, उनको मैंने ये दिया, मैंने कहा बेटा कुछ पढ़ो, आज टेस्ट लूंगा। वो गई, उसने बोला सर आज ना मैं फेमिनिज्म पढ़ूंगी। उसने नोट्स खोले, नोट्स में गई, उसने बोला सर 54 है और अगला 58, यानी 3 से 4 पेजेस पढ़ना है। 4 पेजेस में पूरा फेमिनिज्म समझ में आ जाएगा, और लिखा हुआ भी जो है वो एक्सपीरियंस सीएसएस के बंदे ने, तो आपको मसला नहीं है इस तरह से नोट्स बने। तो हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास 12 सब्जेक्ट हैं, हम एट अ टाइम 3 लेके चलते। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपने पिक करने अपनी मर्जी के। एक तो उसमें ऐसे है, ऐसे तो आप रेगुलर करो, ऐसे को आपने छोड़ना नहीं है, ऐसे रेगुलर हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आप कोई इस्लामियात लगा लें उसके साथ, या करंट अफेयर या पाक अफेयर रख लें, वो आपकी चॉइस है। तीसरा आप अपने ऑप्शनल में से उठा लें, जैसे जेंडर है। अब मैंने आपको जेंडर दिखाया, आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, बाकी मैं तो मौजूद हूँ आपको गाइड करने के लिए। आपने आज फैसला किया कि जून में मेरा जेंडर स्टडीज खत्म हो जाना चाहिए, फाइन, अच्छी बात है। जून फर्स्ट से आपने स्टार्ट किया, आप यकीन करें 20-22 जून तक खत्म हो जाएगा ये। एक सब्जेक्ट प्रॉपर तैयार होकर आप साइड कर दें, फिर आप जुलाई में उठाइए क्रिमिनोलॉजी उठाइए, अगर आपका है तो। आपने सब्जेक्ट उठाया, आपने इसी तरह से देखा क्या रिसोर्सेज है, कौन से नोट्स है, क्या, वो भी एक महीने में खत्म। 12 में से 2 सब्जेक्ट हो गए साइड आपके, और रिमेनिंग तो आप तैयार कर ही रहे हो। फिर पाक अफेयर करंट अफेयर का मैंने आपको बताया कि हम मिला के चलते हैं, तो जिस दिन वो कवर हुए तो 2 वो सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई सवाल यहाँ तक? पूछें, कोई सवाल है?